नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर चेतोषिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से 15 किलोमीटर पहले ब्यावर रोड उदयपुर जोधपुर हाईवे पे विलेज भावता में। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ना भाई, ये पूरा ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, कितना क्या चार्ज गाड़ी का लगता है और कैसे ट्रांसपोर्ट जानवर को करना चाहिए जिससे बीमार के डर नहीं हो, किस तरह से रखना चाहिए, मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बोल दूँ जिससे आपको किसी तरह का कोई भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रांसपोर्ट कैसे क्या करना है। पहले रही ट्रांसपोर्ट की बात, तो देखो एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप आती है, उसका चार्ज अभी प्रेजेंट पे चल रहा है 14 रुपये किलोमीटर जाना, 14 रुपये किलोमीटर आना। मतलब जैसे 500 किलोमीटर की दूरी है ना, तो उसका 1000 किलोमीटर का चार्ज लगेगा 14 रुपये किलोमीटर। ये हुआ केवल गाड़ी चार्ज, केवल गाड़ी का चार्ज। अब जो रास्ते का खर्चा आता है ना, जैसे टोल हुआ, पुलिस एक्सपेंसिव चार्ज हुआ, बॉर्डर हुआ, जो भी खर्चा XYZ रास्ते का, वो अलग से है। अगर उसको मिला के चलते हैं तो 18-19 रुपये किलोमीटर चलती है, वो दूरी के हिसाब से। जितनी ज़्यादा दूरी हुई तो रेटों का अप डाउन हो सकता है, लेकिन एक रेट का ये मान के चलो भाई, ठीक है। गाड़ी का चार्ज मैं बता रहा हूँ 14, महिंद्रा बोलेरो पिकअप। अब पिकअप का है और बड़ा ट्रक का ये है कि जब बड़ा ट्रक आता है ना, ये आता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कोई सी भी ट्रांसपोर्ट हो तो उसका चार्ज मैनेज होता है, उसके डिपेंड है उसकी दूरी पे, भाई कितनी दूरी है उसी हिसाब से वो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, उसमें क्या सब इंक्लूड होके वो आता है अपनी व्यवस्था। और बाकी जो पिकअप लगती है वो 14 रुपये किलोमीटर अप डाउन लगती है, इस टाइम का रेट बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। ये हुआ ट्रांसपोर्ट का। अब कोई बंदा 1-2 बकरी लेना चाहता हो तो इतना गाड़ी का खर्चा तो लगा नहीं सकता मेरे भाई, क्योंकि पर्सनली गाड़ी जाएगी तो 14 रुपये किलोमीटर लेगा। और अब आपको 1-2-5 चाहिए तो अपनी व्यवस्था लेके आओ भाई, ठीक है। मैं नहीं भिजवा सकता किसी को भी ऑनलाइन पैसे डालो कि 1-2 बकरी भेज दो मैं पैसे डाल दूँ, वो भी नहीं होगा। उस चीज़ में पड़ भी मत जाना मेरे भाई। अगर आपको 1-2-5 चाहिए तो आप खुद विजिट करो फार्म पे, पसंद करो, रेट करो, फिर गाड़ी की व्यवस्था अपनी रखो तो बेस्ट है, नहीं तो पिकअप तो है ही। और अगर आपको अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है भाई, तो आप ट्रेन की व्यवस्था आपको खुद करनी है। पहुँचवा ट्रेन तक व्यवस्था पहुँचवा मैं दूंगा, लेकिन आपको ट्रेन का टिकट सब पता करना है, वहाँ तक की ट्रेन एकदम डायरेक्ट है कि नहीं, वो पता सब आपको ही करना पड़ेगा। मेरे पे मत हो कि आप पता करो भाई, देखो पता हम पे नहीं होता है, क्यों हमें पता नहीं रहता, हमें दूसरे काम से बकरियों को देखना, उसको सब में इसमें रहते हैं। तो वो ट्रेन का काम आप करिए। अगर ट्रेन आप तक है तो आप ट्रेन से 2 या 3 पीस से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। हाँ, एक बुग्गी बुक कराना चाहते हो तो वो अपनी व्यवस्था आप खुद करिए भाई। ट्रेन से छोटा मोटा तो आपको 10-12-10-5 जो भी पीस चाहिए ना, तो अपनी व्यवस्था रख के करो भाई। दूसरे पे नहीं कि आप गाड़ी लेके वहाँ आते होगे, आप गाड़ी में लेके यूपी आते होगे, आप बिहार आते होगे, आप कोलकाता। मैं कहीं नहीं जाता मेरे भाई, मैं मेरे फार्म पे ही रहता हूँ। जो भी माल लेना आता है मेरे फार्म ही आता है, मैं लेके कहीं नहीं जाता भाई। हाँ, ये है कि जो बंदा मेरे पास आता है वो मेरे से गाड़ी लेके कहीं पे भी जा सकता है, वो है। मैं लेके कहीं माल लेके नहीं फिरता। बहुत कॉल आते हैं कि आप यूपी आते हो क्या माल लेके, आप उस बाज़ार आते हो क्या, उस बाज़ार आते हो। मैं कहीं नहीं जाता भाई, मेरा फार्म अजमेर में है, मैं अजमेर से ही सेलिंग करता हूँ और यहीं से जाता है, मैं कहीं नहीं जाता भाई। यहीं से लेना आना पड़ता है आपको अगर माल लेना है तो। ऐसे मत पेमेंट डालो किसी को ऑनलाइन कि आप 2 बकरे डाल दो, मैं आपको पैसे एडवांस दे देता हूँ। कभी ऐसा चीज़ मत करो। एडवांस तभी डालो जब बंदे पे विश्वास हो और क्वांटिटी पे लो। 1-2 वाले का तो भैया आपको 100% है वो पैसा खाएगा। तो इस चीज़ से आप पहले जी जागरूक हो ना मेरे भाई। 1-2 वाला हो तो खुद विजिट करके लो मेरे भाई। ट्रांसपोर्ट की ये व्यवस्था मैं खुल के वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि आपको इसका जानकारी हो, ठीक है। जानकारी ये बताइए कि आपका जैसे 500 किलोमीटर की दूरी होती है गाड़ी, एक तरफ का भाड़ा, मतलब आपकी राजस्थान से आपका यूपी हो तो 500 किलोमीटर की दूरी है, तो गाड़ी है ना जाने का भी चार्ज लेगी और आने का भी चार्ज लेगी। जैसे 14 किलोमीटर जाने, 14 रुपये किलोमीटर आना, मतलब ये हो गया 1000 किलोमीटर। तो 1000 × 14 ये होगा गाड़ी चार्ज। और इसके अलावा जो रास्ते का जो खर्चा आएगा, टोल, बॉर्डर पुलिस, जो भी खर्चा वो आपका है, ठीक है। अगर गाड़ी को इसको जोड़ के चलाना है खर्चा ऐड करके, तो 18-19 रुपये किलोमीटर आ जाना और 18-19 किलोमीटर आना, ये महिंद्रा बोलेरो पिकअप का चार्ज है। और महिंद्रा बोलेरो में पिकअप में अगर बच्चे की बात करें तो कम से कम 50-60 आ जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा डालते हो तो फिर नुकसान है भाई, क्योंकि उसमें जितना टाइट माल डालोगे उतना बकरे को दिक्कत होगी। और बकरियों की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 बकरी, ज़्यादा लालच ना करें भैया। अगर आपका क्वांटिटी बकरों का जैसे 60 से प्लस है, 70-80 का है, तो आप ट्रक डिपेंड करिए
18 19 20 पीटी, ठीक है। अगर आपका बजट 10-12 बकरी हो गया है तो अपनी 10-12 बकरी के ले जाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ छोटा मोटा साधन नहीं मिलेगा। सबसे छोटा मोटा साधन यहाँ महिंद्रा बोलेरो पिकअप ही मिलेगी, इससे छोटा मोटा कोई चार्ज नहीं है। हाँ, आप 1000 100 200 किलोमीटर की दूरी पे हो तो आप छोटा मोटा टेम्पो 3 पे का टेम्पो ले सकते हो जो 9 10 12 रुपये किलोमीटर पे चलता है, वो भी यही रेट पे चलता है। उसमें पिकअप और इसमें कोई फ़र्क नहीं आता, बस यही है, किलोमीटर पे चलता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये हुआ आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो क्या क्या सावधानी रखनी, ये चीज़ ज़रूरी है। आप कभी भी जानवर को एक तरफ से दूसरी जगह ले जाओ ना भैया, तो एक दिन पहले उसको दाना बंद कर देना। उसको दाना नहीं खिलाना एक दिन पहले, ट्रेवलिंग से पहले, ठीक है। दाना तो बिल्कुल देना ही नहीं है, और दाना दे दिया तो आज दाना दे दिया तो कल लोडिंग करो, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ 1-2 दिन पहले से आप दाना बंद कर दो। कोई मरता नहीं है जानवर दाने से, लेकिन इसमें ट्रेवलिंग में दिक्कत होती है, ठीक है। मंडी का माल बीमार क्यों होता है ये आप जानते हो? नहीं जानते होंगे भाई। मैं क्यों मना करता हूँ वो भी नहीं बताऊँ, मैं बताऊँ आपको। जब वो जंगल से जाता है, कोई फ़र्क थोड़ी है भाई, जंगल आपके रो जंगल में मंडी में क्या फ़र्क है, वो जंगल से ही तो जाता है मंडी में, तो वो मैं फ़र्क बताता हूँ। मंडी का माल बीमार इसलिए होता है कि वो जंगल से जब जाता है ना भैया, तो जो व्यापारी है जो ख़रीदता है जंगल से, वो उसको दाना खिलाएगा दबा के, पानी पिलाएगा दबा के, फिर हाथों हाथ उसको दाना खिलाने के बाद भर पेट के उसको गाड़ी में लोड कर देगा। तो वो सबसे बड़ी गलती, उसी वजह से जानवर बीमार पड़ता है, बस यही कारण है। और एक बात और है कि मंडी पे जाने के बाद बीमारी का भी डर, खतरा है तो कि बढ़ जाता है कि वहाँ पर तरह तरह के जानवर आते हैं, बीमार भी आता है, हर तरह का आता है। देखो किसी किसी की बीमारी आ ही जाती है, तो वहाँ पे इन्फेक्टेड हो ही जाता है जानवर। इसलिए मना करता हूँ, जंगल का लो, सेफ रहेगा। ट्रेवलिंग से एक दिन पहले आपको दाना नहीं खिलाना है, और लोडिंग इतना ही करना जितना जानवर की कैपेसिटी हो। जैसे जानवर उसमें 40 जाने हैं और आप 50 डाल रहे हो तो आपको लॉस है भाई, जानवर दिक्कत करता जाएगा, दूरी जितनी होगी उतनी दिक्कत होगी। सर्दी का टाइम है तो आपको पूरा गाड़ी को पैक करके रखना है, हवा कहाँ से नहीं जगह, निमोनिया हो जाएगा। गर्मी का टाइम है तो पूरा ढक के मत रखो, थोड़ा खुला रखो, हवा जानी चाहिए गर्मी के टाइम में, ठीक है। ये चीज़ अब ध्यान रखो। और जब भी ट्रेवलिंग कराओ एक जगह से दूसरी जगह, जब जानवर को उतारते हो तो उतारने के बाद आप तुरंत पानी मत पिलाओ, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होने दो। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है जानवर का, आप कभी भी जानवर की गाड़ी में जब जानवर भरे हो ना, तब अंदर जाके देखना कितना टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। आप मतलब पसीने से भीज के निकलोगे बाहर, इतना हो जाता है। तो उस टाइम जानवर का तापमान अप हो जाता है। अब एकदम आप नॉर्मल जगह पे उतारते हो तो उसका टेम्परेचर डाउन, एकदम अप डाउन होता है ना, तो वो बुखार से हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। एकदम अप डाउन, नॉर्मल धीरे धीरे होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम ठंडा और एकदम गर्म हो जाता है ना तो जानवर बीमार या निमोनिया पीपीआर हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना मेरे भाई। कभी भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाए ना तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर, ना धूप हो ना सर्दी हो ना बुखार हो, नॉर्मल टेम्परेचर पर रखो। और 2-3 घंटे बाद गुड़ का पानी पिलाना भाई, गुड़ और उसमें नमक डाल देना, हो सके तो गुड़ और नमक का पानी पिलाना। उसको क्या है कि एक एनर्जी मिल जाए, जानवर क्या वीक हो जाता है उस टाइम, उसको डिहाइड्रेशन की कमी होती है, तो नमक और गुड़ का पानी या गुड़ पिलाओगे ना तो उसको डिहाइड्रेट नहीं होगा जानवर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर उसके बाद आप हरा चारा डालना, गीला भी मत डालना मेरे भाई, गीला चारा, सूखा चारा, सूखा चारा ही डालना। और जब तक आपका माल सेटल नहीं हो, कम से कम 8-10 दिन तक आपको दाना नहीं देना है। जब माल एक जगह से दूसरी जगह से आ रहा है तो 8-10 दिन तक आपको दाना नहीं देना, ना गीला खिलाना, केवल सूखा खिलाना, वो भी अच्छी चीज़ सूखी। ऐसा नहीं बिल्कुल गेहूं का भूसा खिला रहे हो तो वो पहले 8 दिन में बीमार हो, 8 दिन में हड्डियाँ निकल जाएगी उसकी, ठीक है। इसके लिए मैं बताता हूँ लौंग पत्ती सबसे बेस्ट होती है, भले आपकी तरफ मिले ना मिले। आप जब राजस्थान से माल ले रहे हो तो वहाँ से लौंग पत्ती 10 दिन का चारा लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना माल ले रहे हो 1-2 लाख को, तो हरी पत्ती 1000। वैसे तो बहुत सारे टॉनिक आते हैं जो पानी में अगर कमी की वजह से पिलाते हैं, मैं बता दूंगा, वो मेरे को याद नहीं आ रहा नाम। तो आप तो ऐसा करना, ऐसा टॉनिक तो आप कहाँ ढूंढोगे मेरे भाई। तो जब भी जानवर 1000 से 12 किलोमीटर की दूरी पे चल रहा है, आप 2 जगह स्टेप कराना, रुकाना है और पानी पिलाना। अगर पालने वाला माल हो तो बता रहा हूँ, कटिंग वाला तो माल क्या है कि वो 1000 किलोमीटर से कुछ भी दिक्कत हो जाए तो वो तो जाते ही काट देते हैं बंदे, ऐसा भी है। लेकिन पालने वाले जानवर की बता रहा हूँ,
तो इतना दूर ट्रेवलिंग में 2 जगह स्टेप होता है। स्टेप में अगर जानवर को उतारते ही पानी पिला दोगे तो वो निमोनिया जो बुखार से जिकड़ जाएगा, और फिर आप कहते हो कि जानवर सेटल नहीं होता। सेटल कैसे हो गया मेरे भाई? आप कुछ ना कुछ गलती कर दे तो तब जानवर सेटल नहीं होते। मैं भी पंजाब, हनुमानगढ़, तोतापुरी सब ब्रीड मेरे भी कहीं से आती है, तो मैं भी तो सेटल करता हूँ पर लेकिन देख रेख जरूरी है उसमें। ये चीज़ मैं समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ भाई। वो किसी तो आप 2 स्टेप में रखते हो ना, तो जानवर को उतरते ही पानी मत देना भाई, उसको रेस्ट करने देना। नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, ठीक है। और टेम्परेचर ऐसा है कि जहाँ उतारो ना वहाँ पे गीला नहीं होना चाहिए, गीला चारा होना नहीं चाहिए भाई। गीला खाएगा फिर दिक्कत होगी। केवल लौंग पत्ती जो ले जा रहे हो वही खिलाओ आप, ऐसी जगह पे खाली करो। लौंग पत्ती खाने के बाद आप 1 घंटे बाद उसको गुड़ और नमक वाला पानी ही दो। गुड़ नमक का पानी पिला के फिर लोड करो। दाना देना ही नहीं है किसी भी जगह पे। ऐसा नहीं कि लौंग पत्ती के साथ जो दाना आना डाल के पर लोड। कभी भी जानवर को लोड ट्रेवलिंग कराते थे हुए दाना नहीं देना है भाई, ध्यान रखना। और गीला चारा भी ही नहीं देना है, ठीक है मेरे भाई। सूखा ही खिलाना है, कुछ नहीं होगा। 2 दिन चलेगा जानवर को। ऐसा नहीं कि दाना नहीं मिलेगा तो जो हो जाएगा, सूखा गीला नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत स्ट्रेच में ज़रूर आ जाता है जानवर ट्रेवलिंग में, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि यहाँ उतरा और वहीं फ्रेश तो वो इस टाइम दिखेगा जब उतरेगा। जब 1-2 दिन बाद उसका क्या स्ट्रेच में आया हुआ जानवर को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ये होती है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऊपर जाता है, निमोनिया हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो इसका आपको पूरा ट्रीटमेंट आना चाहिए मेरे पास, नहीं तो डॉक्टर के पैसे लगाते रहो। खुद को आना चाहिए, तभी तो आप ट्रेनिंग के बारे में बोलते हैं। ट्रेनिंग लेना भी चाहिए भाई, थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए बकरी फार्म में जा रहे हो। तभी ये ध्यान रखना, ये चीज़ के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई कि आपको समझ में आए ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये चीज़ ज़रूरी है भैया आपको जानना, ठीक है। जब भी स्टेप हो ना पानी जैसे खिलाना। और एक कुछ टॉनिक आते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जो पानी में मिला दोगे ना, अगर आप गुड़ नमक का घोल करके नहीं पिला रहे हो, वैसे भी पिला दो तो बेस्ट है, ठीक है। जानवर को जब भी आप ट्रेवलिंग कराते हो तो नीचे है ना, नीचे की जो आप फर्श पे कचरा ज़रूर होना चाहिए भैया। ज़्यादा कचरा हो बेस्ट हो, क्योंकि अगर गीलापन हुआ तो वो 100% सर्दी के टाइम में निमोनिया होगा, क्योंकि जानवर गीला होगा। जब गीला होता है तो जो इसको बैठता है तो छाती पे बैठता है, तो वो फेफड़ों में निमोनिया फैल जाता है। सर्दी जब भी होती है जानवर को, जब गीले में बैठता है, फुट में कहता है ना FMD हो गया, तो आप गीले में भी ज़्यादा रखोगे जानवर तो FMD हो जाएगा। और ये भी है कि कभी भी जानवर को आप गीला खिलाते हो ना, अभी सर्दी के मौसम में, तो ओस वाला गीला मत खिलाना, जिस पे ओस पड़ी हो, वो नमी हो थोड़ी। अगर नमी वाला खिलाएगा उसके मुंह पे ना दाने दाने होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे FMD बोलते हैं, मतलब जिसके बोलते हैं कि वो गीला चारा जब भी खिलाना, जब धूप में वो अच्छे से सूख जाए तभी ही गीला खिलाना है। और पहले बोल रहा हूँ, गीला जब ही खिलाना है जब आपका माल आया, तो उसके 8-10 दिन बाद ही गीला स्टार्ट करना है। क्योंकि राजस्थान में वो सूखा खाया रहता है, आप जाते गीला दे देते हो जाता है लूज मोशन, इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, लूज मोशन हो जाता है। तो फिर वो लूज मोशन रोको, फिर बुखार रोको, तो इससे बंदा क्या परेशान हो जाता है, फिर कहता बकरी फार्म में यार लॉस हो जाता है। कुछ बातें जानकारी रख के ही आप करते हो ना, तो कभी लॉस नहीं होता है। खुद को ट्रीटमेंट आना चाहिए, नहीं आता है जिससे माल लिया उससे जुड़ा रहना चाहिए। और मैं तो मानूँ किसी से जुड़ने की क्यों बात लेते हो भाई, इतना ट्रीटमेंट तो आना चाहिए। निमोनिया, बुखार, दर्द या दस्त, इससे ये नॉर्मल ट्रीटमेंट है बकरी फार्म में, इतना तो होना चाहिए। हाँ, आप PPR में आ जाए तो उसको बचाना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ट्रीटमेंट ध्यान रखना पड़ता है। बकरे को अच्छे से सफाई रखनी पड़ती है, बार बार उसकी मुंह की सफाई होती है, दस्त का इलाज होता है, वो आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो उसमें लिए थोड़ा बकरे को बहुत दर्द में झेलना पड़ता है। उससे इतना दर्द होता है उस PPR में कि जानवर खा के भी खा नहीं पाता है, पी के भी पी नहीं पाता है। तो आप बताओ कितना दर्द में होता है PPR में। तो PPR में किसी का जानवर नहीं आए मैं तो मानूँ, लेकिन ट्रीटमेंट है उसका, एक बार 90% तक बचा सकते हो। लेकिन अगर अच्छा जानकार बंदा होता है वही बचा पाता है, बाकी जो जानकार नहीं होता उसके लिए तो भाई बचाना मुश्किल है, क्योंकि वो डॉक्टरों के पैसे में लगते रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखोगे ना तो ये चीज़ कंडीशन आएगी नहीं। मैं इसलिए ये वीडियो बनाता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज बने ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और भी कोई आप मेरे से कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बोलना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको जागरूक ज़रूर करूँगा। और ये ज़रूर है भाई, 1-2 लेने वाले मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करते हैं, तो प्लीज़ उससे हाथ जोड़ के विनती है भाई, अगर 1-2 मेरे पास बकरियाँ लेने भी आते हो ना फार्म पे, तो आप खुद विजिट करके लो। मैं फ़ोन पे रहते करके बताओ भाई, रिक्वेस्ट है आपसे।
एक दो नहीं देता, मैं क्वांटिटी में माल देता हूँ, लेकिन एक दो लेने के लिए मैं मना भी नहीं करता हूँ मेरे भाइयों को, लेकिन वो क्या करते हैं फ़ोन करते हैं यार, तो मुझे इरिटेशन हो जाता है क्योंकि दिन में बहुत कॉल आते हैं ना, तो अटेंड नहीं हो पाते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे नंबर पे व्हाट्सअप किया करो। अगर आपको कुछ भी ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा आपको कुछ माल चाहिए, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आप मेरे को व्हाट्सअप करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करना, मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों, अगली वीडियो में मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। रोड